जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लास को पूरी देखा कीजिए और अधिक से अधिक शेयर किया करें। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पहले हम सभी पढ़ेंगे, उसके बाद इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन होंगे उसे हम करेंगे। तो गद्यांश को शुरू करते हैं। गुलजार जी, क्या लिखते समय पाठ आपके चिंतन में होते हैं? देखिए, जब मैं लिखता हूँ मेरे जहन में मैं होता हूँ। मैं यानी स्वयं के लिए बोला जा रहा है। मैं पहले यही तय करता हूँ, बात मुझे अपनी कहनी होती है, पाठक को सामने रख कर लिखने का कोई मतलब नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं महसूस करता हूँ वह है कम्युनिकेशन, अपनी बात को पाठक तक पहुंचाना, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, मैं अपने लेखन को इस कसौटी पर रखता हूँ, मीडिया से जुड़े होने के कारण कहने के तरीके को लेकर मैं सोचता अवश्य हूँ। विषय मेरे होते हैं, मेरी बात सही है या नहीं। आप अपनी ग्रोथ के साथ एक अहाता बनाते चलते हैं। हर फाइन आर्ट लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए। संगीत हो, कला हो या लेखन हो, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचनी चाहिए। कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। तो उम्मीद है आप सभी ने इस गद्यांश को पढ़ लिया होगा। अगर कोई गद्यांश एक बार में ना समझ में आए तो उसे जल्दी से यानी स्पीड में दोबारा पढ़ लें तो हमें समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं? फिल्म बनाने वालों के, मीडिया के, पाठकों के, स्वयं के। उन्होंने क्या कहा है, मैं यानी स्वयं के उनके होते हैं। तो आंसर क्या है हमारा आंसर है बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जेहन में स्वयं लेखक होता है। इसका आशय यह है कि क्या आशय है? ऑप्शन ए, लेखक पाठक की उपेक्षा करता है। लेखक को अपनी ग्रोथ चाहिए। लेखक की संवेदनाएं आत्मानुभूमि केंद्र में होती है। लेखक स्वयं को सर्वोपरि मानता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, लेखक की संवेदनाएं आत्म अनुभूमि केंद्र में होती हैं। तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा? हमारा आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? मीडिया, कला, लेखन, संप्रेषण। तो दूसरी क्या है? संप्रेषण है। एक दूसरे की से बात को कहना है, कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भी कला का लक्ष्य क्या है? किसी भी कला का लक्ष्य क्या है? लोगों तक वह बात पहुँचे, मीडिया द्वारा सराहा जाए, सरल भाषा का प्रयोग करना, वह सुंदर तरीके से कही जाए। तो किसी भी कला का लक्ष्य क्या होता है कि उसको लोगों तक वह बात पहुँचे, यानी जो वो कहना चाहता है वो किसी भी प्रकार से लोगों के मन में, जहन में पहुँच जाए, यानी लोगों तक बात पहुँचे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं? वह व्यंग भरे अंदाज में कही गई है या नहीं? वह सब लोगों द्वारा सराही गई है या नहीं? मेरी ग्रोथ हो रही है या नहीं? वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं? तो किस कसौटी पर कसते हैं कि हमारा आंसर क्या है कि वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं, यानी लोगों तक पहुंच रही है या नहीं। हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा डी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं? लिखने से पहले क्या तय करते हैं? क्या कहना है, कैसे कहना है, क्यों कहना है, किसके लिए कहना है? तो सबसे पहले क्या तय किया जाता है कि हमें क्या कहना है, हमें क्या कहना है, तय करना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जेहन का अर्थ क्या है? जेहन, जेहन का अर्थ दिमाग, ख्याल, सपना, दिल। जेहन का अर्थ होता है दिमाग, यानी हमारे दिमाग में क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, संगीत से विशेषण शब्द बनेगा, यानी संगीत से विशेषण शब्द बनेगा। संगीतज्ञ, संगीतवान, संगीत वाला, संगीता। संगीत से जो विशेषण बनेगा वह बनेगा, क्या होगा हमारा आंसर होगा ए। कौन सा? संगीतज्ञ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए, वाक्य में निपात क्या है? वाक्य में निपात क्या है? यानी निपात वह होता है जिस बात को कहने के लिए हमें जो शब्द की जोड़ देना पड़े, तो वही हमारा निपात होता है। तो यहाँ पर क्या निपात है? कहने का ऐसा तरीका तो, क्या आया? ऐसा तरीका तो यहाँ पर तो निपात हो गया। होना ही जोड़ दे रहा है, तो यहाँ पर तो और ही निपात हो जाएगा, यानी हमारा आंसर जो होगा वह सी आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं। आगे क्या है कि हमें एक पद दिया गया है, यानी एक कविता नज़र आ गई है। इस कविता को हम पढ़ेंगे और इससे थोड़ा बहुत अर्थ निकालेंगे। उसके बाद इसी के अंतर्गत जो हमसे प्रश्न पूछा जाएगा उसी का उपयुक्त उत्तर चुनकर देंगे। जब नहीं था इंसान धरती पर थे जंगल, जब नहीं था इंसान धरती पर थे जंगल, जंगली जानवर परिंदे इन्हीं सबके बीच उतरा इंसान। और घटने लगे जंगल, जंगली जानवर परिंदे इंसान, बढ़ने लगा बेतहाशा अब कहाँ जाते जंगल, जंगली जानवर परिंदे प्रकृति किसी के साथ नहीं करती नाइंसाफ़ी, सभी के लिए बनाती है जगह, सो अब इंसानों के भीतर उतरने लगे हैं जंगली जानवर और परिंदे। बात तो बहुत बड़ी कही गई है कि इंसानों के भीतर उतरने लगे हैं जंगली जानवर और परिंदे। तो आप सभी इस कविता को पढ़ लिए होंगे। अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ? धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ? जंगल घटने लगे, ये होगा घटने लगे, पक्षी घटने लगे, जंगल घटने लगे, जानवर घटने लगे, जंगल घटने लगे, पक्षी घटने लगे। तो क्या हुआ? हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपर्युक्त सभी आंसर हमारा हो जाएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन क्या है? इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा का भाव है। इसका भाव क्या है? इंसान खूब तेज भागने लगा, इंसान खूब बड़ा होने लगा, इंसान अपने पैरों पर चलने लगा, इंसान खूब तरक्की करने लगा। क्या है हमारा आंसर? कि इंसान खूब तरक्की करने लगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती? क्या है? पशु पक्षियों के प्रति, जंगल के प्रति, इंसानों के प्रति, उपर्युक्त सभी के प्रति। तो हमारा आंसर क्या है? उपर्युक्त सभी के प्रति। इस बात को इस कविता में कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, कविता के अंत में क्या व्यंग्य किया गया है? इंसानों में अब इंसानियत ख़त्म हो गई है,
इंसानों के भीतर जंगल की तरह पेड़ उग आए हैं। इंसानों ने जंगल उगाना शुरू कर दिया है। प्रकृति ने इंसानों के प्रति नाइंसाफ़ी की। तो यहाँ पर व्यंग्य क्या कहा गया है कि इंसानों में अब इंसानियत ख़त्म हो गई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब कहाँ जाते जंगल, अब कहाँ जाते जंगल का भाव क्या है? अब जंगल खूब बढ़ने लगे हैं, अब जंगल समाप्त होने लगे हैं, अब जंगलों में परिंदे नहीं रहते हैं, अब जंगल कहीं जाने लायक नहीं रहे। तो यहाँ पर हमारा जो अब कहाँ जाते जंगल का भाव अर्थ है कि अब जंगल समाप्त होने लगे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जंगल का पर्यायवाची नहीं है। तो जंगल का पर्यायवाची नहीं है। जंगल का पर्यायवाची वन भी होता है, कानन भी होता है और अरण्य भी जंगल का पर्यायवाची होता है। तो जो बगीचा शब्द है यह जंगल का पर्यायवाची नहीं है। आज के जो 15 क्वेश्चन थे वो समाप्त हो गए। आप सभी इस क्लास को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने राही आदि परिवार को धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। और मुझसे जो हो पाएगा, जो जितना कंटेंट दिया जा रहा है या दे पाएंगे, वो मैं पूरा कोशिश करूँगा। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अब आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।